question for the section E, and it is a 5 mark question. Question is divided into two parts. Normally जो section E के questions होते हैं, they were having a 5 sub parts or 2 sub parts or 3 sub parts. Either they can have a 1 mark or 1.5 marks for each section. So यहाँ पे define order of a reaction. What is the order of reaction? So order में जो reaction हम rate law जब लिखते हैं, while we are writing the rate law expression, और उसके ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पावर्स लगी होती हैं, उनका जो सम होता है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सो हाउ वी विल राइट दिस वन? यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा फॉर दैट इज़ द फॉर ए, that is the sum of the powers to which the concentration of the reactant are raised in a rate law expression. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ फ्रॉम दी केमिकल काइनेटिक्स. और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम रेट लॉ एक्सप्रेस करेंगे ना, तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो इसे मैं कैसे लिखूँगी? जैसे ये लिख लिया हमने रेट, और ये हमने बना दिया रेट कांस्टेंट, और साथ में हमने लिख दिया जो ए है. और मींस यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें ए प्लस बी गोइंग टू सी एंड डी, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. इस रिएक्शन में जब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगी तो इसके ऊपर एक्स जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और बी इसके ऊपर मैंने लिख दिया वाई. तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है. और एज ए सेड की सम ऑफ द पावर्स, जो पावर्स है ना उनका सम. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया फिर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? दैट इज़ द एक्स प्लस वाई. तो ये हमारा यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जो है, दैट इज शो दैट इन अ केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर है. एंड मीन्स जो रेट है रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. जो सेकेंड हमारा रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता. सो एंड द टाइम रिक्वायर्ड 99.9% completion of a reaction is 10 times that required for half of a reaction to take place. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? लेट्स स्टार्ट दैट. ये बी पार्ट है. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए जो टाइम होता है बेटा, हम इसे रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस तरह से रिलेट करते हैं? दैट टी इक्वल टू 2.303 divided by rate constant and log the initial concentration of the reactant divided by the concentration after the time t. तो ये मैंने यहाँ पे जो आर लिखा है, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कि जिसके ऊपर हमारा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. अब यहाँ लिखा है कि 99.9%. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट दी 99.9%, कितना बच गया है? 0.1% बचा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज़ सेम ऐसे ही आ जाएगा. 2.303 रेट को यहाँ पे सेम आ जाएगा. और यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है? दैट इज़ लॉग. और इनिशियल कंसंट्रेशन तो बेटा वही रहेगी, लेकिन जो अभी आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना है? दैट इज़ आर इंटू 0.1%, इतना बचा है. अब इस ये नॉट है,
ज़ीरो। देन इसको हम कैसे कर लेंगे, दैट इज़ द 2.303 के और लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन जो था वो भी इस तरह से रहेगा, और इनटू 0.1, और ये 100 इस तरह से ऊपर चला जाएगा, और ये भी यहाँ से रिमूव होके यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसे अब हम कैसे लिख लेंगे, दैट इज़ 2.303 के लॉग, ये दोनों तो आपस में कैंसल्ड हो जाएंगे जो लिखा हुआ है, लॉग क्या हो गया। अब अगर मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, 10⁻3, तो इसे हमने ऐसे लिख लेना है, दैट इज़ टी 99.9% इक्वल टू 2.303 के लॉग 10⁻3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 जो है वो आगे आ जाएगा, और लॉग 10 क्या होता है बेटा, 1 होता है, दैट इज़ इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई विद 3 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 जो है वो 1 होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बाय के तो रह गया हमारा, सो विच इज़ इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3,9,0,9 और 6, ठीक है, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा की। तो ये तो जब हमें 99.9% कंप्लीट करना है उसके लिए मैंने इसको टाइम को रिलेट कर दिया। नाउ फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, यहाँ लिखा है टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। जो हाफ लाइफ होती है उसे हम किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या हम किस तरह से रिलेट करेंगे, दैट इज़ दी हाफ ऑर्डर को रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे टी हाफ, अब हाफ चाहिए ना, इक्वल टू 0.693 के, ये रिलेशन होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी हाफ ऑफ द रिएक्शन, ये रिलेशन है इसमें। अब इसे अगर आप इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लो, इसे हम लिख लेते हैं, दैट इज़ दी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, ये हाफ लाइफ है, और ये हमारा जो अभी हमने 99.9% कंप्लीट किया था, ये हाफ लाइफ हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको 10 टाइम्स प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 को और 2 के साथ डिवाइड कर दो। सो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं डिवाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ इक्वेशंस। डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था, दैट इज़ दी टी 99.9, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हाफ, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 6.909 बाय के, और जो आप इसको डिवाइड करेंगे दैट वो वैल्यू क्या थी जिसको हमने डिवाइड करना अभी, दैट इज़ दी 0.693 बाय के। अब ये यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव 6.909 के मल्टीप्लाई विद 0.693 इंटू के, ये के आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए बेटा, ये 6909 है, ये 693 है, मैं यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, इसे हम यहाँ ये सभी पॉइंट यहाँ से ले आओ आप नीचे, और इसके भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे ले जाओ, तो ये पॉइंट भी लगभग इससे कैंसल्ड हो जाएंगे। अब देखो 693 एंड 690, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं अगर इसको डिवाइड करने लगूँ, डिवाइड करते हैं
तो 6909 किससे डिवाइड करना है, 693 से, तो 1 आ जाएगा एंड 693। तो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो ये तो वैल्यू से बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ सिंपल 0 आ जाएगा। तो अभी हमारा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, या अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ही है ना, इट सेज कि 10 टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द हाफ रिएक्शन टू टेक प्लेस, अप्रॉक्सीमेटली है। अदरवाइज अगर आप इसको 9.9 से करें देन एग्जैक्ट हमारा आंसर आता है 9.9, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 10 टाइम्स। सो अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो पॉइंट तब तो नहीं, लेकिन अगर हम 9.9 लिखेंगे, इसका 9.9 आंसर आएगा, देन अप्रॉक्सीमेट है। सो हेंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली ये 9.9 आएगा और यू कैन राइट दैट 10 टाइम्स। तो इस तरह से आपने प्रूव कर देना है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।